उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधान पद के उम्मीदवार जनता के बीच अपने अपने मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं और जनता से आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। इसी के तहत हमने बदायूं जनपद के विकासखंड उसावा की ग्राम पंचायत रिजोला से प्रधान पद के उम्मीदवार कुंवर किशन शर्मा से पंचायत चुनाव को लेकर खास बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि रिजोला की सम्मानित जनता ने अगर उन्हें अपना वोट रूपी आशीर्वाद दिया तो वह ग्राम पंचायत को मॉडर्न ग्राम पंचायत। तो हमारे साथ इस वक्त कुंवर किशन शर्मा मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका सासी इंडिया न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपका जो सासी 18 जो न्यूज़ चैनल है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोकतंत्र में एक तो पहले तो चौथे स्तंभ हैं, जो आप हमारी और तमाम ऐसी खबरें जो अर्ज़ से लेकर फ़र्श तक आप पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे पास आए और आपने हमारी बात को जानने के लिए हमें प्रोत्साहित किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ग्राम पंचायत रिजोला से आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो ऐसे क्या मुद्दे हैं आपके और जनता को लेकर क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम पंचायत रिजोला की समस्त सम्मानित आवाम को मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आज आप हमारा यहाँ हालचाल लेने के लिए, हमारे ग्राम पंचायत के बारे में हमसे पूछने के लिए, हमारी जानकारी लेने के लिए आप यहाँ आए हैं, तो सबसे पहले मैं आपका ही बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आपका बहुत बड़ा कद है। आज आप आए। और रही बात मुद्दों की, तो चुनाव तो चल ही रहा है और चुनाव की अभी तो आसार ऐसे चल रहे हैं, लेकिन जो समय आ रहा है वो चुनावी हलचल का ही चुनाव है। तो मैं मुद्दे यही हैं कि गाँव में हमने देखा अपने जाकर के, देखिए गांव में हमारा क्या था कि हमारी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के एक श्रेणी में आती है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ग्राम पंचायत रिजोला का। क्या हुआ था जब सन 18 का मामला है, जब कोविड आया था, कोरोना काल आपने भी देखा होगा और आपने अपने इस कैमरे से आपने विज़न, आपने जगह जगह आपने कैंपेनिंग की होगी। तो उसमें क्या था कि मेरे पिताजी एक बार हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे अपने घर पर, तो मेरे मन में विचार आया। मैंने कहा देखो पापा, ऐसा है, आपने बहुत समय गुजारा है इस जहाँ पर, क्योंकि मैं इसमें कलान में हूँ जो शाहजहाँपुर में पड़ता है। मैंने कहा कलान में आपने बहुत समय गुजारा है और हमेशा व्यक्ति को कोई भी काम करे, देखिए आप चाहे कहीं भी चले जाइए, चाहे आप कितना भी अपना ऊँचा नाम कर लें, नाम में कितनी भी आप शोहरतें हासिल कर लें, लेकिन अपने गांव के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये ऐसा दिमाग में हमारे आया। तो मैंने पापा से कहा, मैंने देखिए गांव चलना है और गांव पर चल कर के आपने बहुत यहाँ समाज सेवाएं की और विभिन्न पदों पे राजनीतिक तौर पे उन्होंने बहुत कुछ किया। तो ये मेरे मन में विचार आया, तो मैं अपने गांव में कोरोना के समय गया था। हालांकि आना जाना तो लगा ही रहा, लेकिन जो मैंने एक वहाँ पर सामाजिक कार्य के जरिए मैंने अपना काम पहले कोरोना काल से शुरू किया। उस समय कोरोना काल का वो आलम था कि लोग दूरियां बना रहे थे, एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहे थे, बहुत भय था लोगों के अंदर, बड़ा डर था। और तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले लोगों से कोरोना काल में मिलते हैं। देखिए, कोई काम करने से पहले उसका कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो मैंने रास्ता अपना कोरोना काल से ढूंढा, लोगों के बीच में गए, उनका हाल चाल लिया और जो भी कोरोना काल में हमसे हो सकता था मैंने लोगों की मदद की और लोगों से मिला। तो अब चुनाव में है, जब से कोरोना काल हटा, फिर उसके बाद में मैं गांव पे ही ठहर गया। गांव पे ठहरने के बाद में लोगों के बीच में आना जाना शुरू किया, क्योंकि मैं लमसम हमारे फादर वहाँ से 35 साल पहले कलान में आ गए थे, जिस समय जो हमारा स्थायी निवास है वहाँ पे आ गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग गांव से शहर की तरफ बढ़ते हैं और आप पुनः शहर से गांव की तरफ आपने रिटर्न किया, क्या मकसद क्या है आपकी? हाँ, ये वैसे सवाल आपका बड़ा टफ है, लेकिन इस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दूंगा। देखिए, ये तो बात ठीक है कि लोग गांव से शहर के लिए भागते हैं और एक हम ऐसे व्यक्ति हैं जो शहर से गांव के लिए वापस हुए हैं। एक हबीब जालिब साहब का एक शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूँ मैं, क्या करूं कुछ मजबूरियां हैं, शहर से आया हूं मैं अपने गांव में आया था कि देखूं उसका ज़र्फ़, ऐ रिजोला ये तुझसे किसने कह दिया प्यासा हूं। मैं रिजोला में आ गया, तो मैंने रिजोला में देखा है कि यहाँ पर अभी कुछ कमियां हैं, सुधार किया जाए। और गांव में जब मैं पहुंचा हूं तो गांव पे मैंने देखा कि वहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या थी एजुकेशन की, शिक्षा की, क्योंकि पहले तो आप भी जानते हो मैं शिक्षक हूँ। मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है।
क्योंकि हमारे गांव पे एक हमारे परिवार के हमारे बाबा थे, उनके माध्यम से वहाँ पे एक विद्यालय हो गया था, जूनियर स्कूल। तो वहाँ पे इतना बड़ा जो ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, वहाँ पे कोई ऐसा विद्यालय नहीं है, हायर सेकेंडरी या कोई इंटर कॉलेज, जहाँ पे उच्च श्रेणी में हमारे यहाँ की बहन बेटियाँ, हमारे नौजवान साथी, हमारे नौजवान भाई वहाँ पर शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तो मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि हम विद्यालय की व्यवस्था कराएं। देखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिस कामों से हम लोग उस रास्ते को नहीं पा सकते हैं, लेकिन शिक्षा का वो एक क्षेत्र है जहाँ से हर कोई रास्ता बनता है। तो हमने देखा कि हमारे गांव में शिक्षा की बहुत बड़ी स्थिति खराब है। उस स्थिति पर हमने फोकस किया और मैं लगातार सन 21 से मैंने शिक्षा के लिए, विद्यालय के लिए मैंने तमाम प्रयास किए और प्रयास मेरा जारी भी है। और मैंने अपने पिताजी के माध्यम से मैंने इनसे भी कहा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से लखनऊ में जाकर के विद्यालय के लिए मैं कई बार मिला और विद्यालय सैंक्शन भी हो गया है। अब विद्यालय की जो प्रक्रियाएं हैं, जो जिला स्तर पर जो अधिकारी लोग हैं उनके बीच में चल रही हैं, और बाकी अभी सिर्फ एक थोड़ी कमी आ रही है वहाँ पर जगह की। तो जगह के लिए मैंने वहाँ के लेखपाल और राजस्व विभाग की जो भी टीम है, मैंने उनसे भी बात की है। तो जगह का आप पता लगा जा रहा है। उसके बाद में मुद्दे और भी हैं वहाँ पर, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, लोगों के लिए उच्च स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गांव के हित में आती हैं, उनके लिए हम लोग लेकर के खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा, आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो तमाम ऐसे स्वप्न जनता के लिए दिखाता है कि जनता बिल्कुल उन सपनों में खो जाती है। लेकिन जब वो चुनाव जीत जाता है तो वो सिर्फ अपने कमरों से बाहर नहीं निकलता, एसी से बाहर नहीं निकलता, और जो जनता जिसकी वोट से वो जो है पद पर पहुँचा, उस पद पर पहुँचा है, उस मुकाम पर पहुँचा है, तो वो व्यक्ति बेचारा इंतज़ार करता है घंटों, पूरा दिन, लेकिन उसका कार्य सफल नहीं हो पाता। बेचारा थक हार कर वापस अपने घर लौट जाता है। तो ऐसी स्थिति आपने भी देखी होंगी। तो यदि आप यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इससे पूर्व भी मैं चुनाव लड़ा हूँ। जो पूर्व में पंचायती चुनाव हुआ, मैं पंचायती चुनाव भी लड़ा, और 35 साल के बाद मैंने अपने गाँव पर वापसी की मैंने। तो उसमें मेरे सामने चुनौतियाँ भी थीं, क्योंकि 35 साल के बाद जो व्यक्ति अपने गाँव पर जाएगा तो सोचिए उसमें कितनी बड़ी चुनौती होगी। जब मैं अपने गांव पे गया तो मैंने चुनाव से पूर्व 2 वर्ष पहले मैंने क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, और 2 वर्ष मैंने क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं से रूबरू हुआ, उनसे मिला, और तैयारी भी बहुत अच्छी थी। खैर, जो भी जनादेश मिला उसका मुझे कोई मलाल भी नहीं। जैसे कि चुनाव होता है, लोग हार जाते हैं तो उनको उसका मलाल होता है, लोग परेशान होते हैं कि मैं चुनाव हार गया। तो मेरे अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। परवीन शाकिर का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मज़ा तो जब है कि जब हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत जाना ही सिर्फ कमाल थोड़ी है। तो मैंने इस चीज़ का मलाल नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चुनाव बहुत शानदार था, लोगों से मिला। और आपने भी कहा कि लोग क्षेत्र में जाते हैं, सपने दिखाते हैं। तो देखिए पत्रकार साथी, लोगों का आप देखिए कि मैं जब चुनाव में आया, चुनाव हारने के बाद में मैंने कोई अपने मन में ऐसा वो नहीं सोचा कि अगर मैं चुनाव हार गया अब नहीं लड़ूंगा, नहीं। मैं चुनाव जैसे मैं मतगणना स्थल से बाहर निकला, चुनाव हारा, जो भी परिणाम आए, मैं मतगणना स्थल से बाहर निकला और मैं अपनी गाड़ी में बैठा। मैं अपने घर नहीं गया, लोग घर जाएंगे, तो मैं अपने घर नहीं गया। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, हमने कहा देखिए आज से चुनाव 5 साल का कार्यकाल है, और 5 साल के कार्यकाल में एक दिन आज कम हो गया है, एक दिन कम हो गया है। अब घर तो बाद में चलेंगे, लेकिन सबसे पहले लोगों के बीच में पहुंचेंगे। मैं वहाँ से सीधे क्षेत्र में निकल गया, मतगणना स्थल से निकला, मतगणना स्थल से मैं सीधे क्षेत्र में निकला। लोगों का धन्यवाद दिया मैंने कहा इसलिए मैं आप हताहत मत होना, मैं चुनाव हार गया, शायद आपकी कुछ मजबूरियाँ रही हूँ, आपने मुझे वोट नहीं दे पाए हो, या मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूँ इसलिए आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, और भरोसा नहीं किया तो वो ठीक भी नहीं किया। क्या पता, जैसे कि लोग आते हैं, वर्गलाते हैं, अपनी बातें जो भी करते हैं, और वो आवाम की बातों पर खरा नहीं उतर पाते हैं। तो कम से कम अब 5 साल में उन्होंने मेरी अच्छाइयाँ, मेरी बुराइयाँ जानने का प्रयास भी किया होगा, और मैं 5 साल से लोगों के बीच में हूँ। कोई सपना नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लोगों से एक मौका मांग रहा हूँ कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दें, और आशीर्वाद मिला तो मैं उनकी
समस्याओं पर, उनके सपनों पर, मेरा सपना नहीं, उनके सपनों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। एजेंडा आपका क्या है? प्राथमिकता के तौर पर क्या मुद्दे हैं आप? देखिए, प्राथमिकता के तौर पे ये है कि सबसे पहले तो मेरा पंचायती क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, लमसम 21 गांव का ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत में मेरा मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो लोगों की, देखिए क्या होता ना, आवास, नल नाली, खड़ंजा पानी, ये तो आम चीज़ें हर प्रधान करा देता है, लेकिन पत्रकार साथी, ग्राम प्रधान जो होता है उसका बहुत बड़ा कद होता है। एक देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, और एक गांव का प्रधान सेवक, देखा जाए तो दोनों बराबर हैं। आप संविधान को उठाइए, आप जियो को उठा के देख लीजिए, दोनों का कद बराबर है, लेकिन वो देश के मालिक हैं और प्रधान अपने गांव का एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। और आपने देखा भी होगा कि प्रधान तो लोग बन जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी एजेंडे आते हैं, ऐसी बातें आती हैं कि लोग उस पर खरा नहीं उतर पाते हैं। मेरे अंदर क्या है कि मैंने सोचा है कि मैं जब प्रधान पद का चुनाव होगा, लोग अपना आशीर्वाद देंगे, तो मैं जहाँ तक है मैं समानता और लोगों के साथ में नेक हित में, न्याय हित में व्यवहार करने का पूरा प्रयास करूँगा। आपने देखा होगा लगातार एक बड़ा यहाँ पर ऐसा सवाल है मेरा, आपने देखा होगा कि राजनीति के लिए लोग जब जीत जाते हैं चुनाव तो आपसी जो झगड़े हैं, छोटे छोटे मन मुटावों को बड़ा तूल दे देते हैं। यदि आप वहाँ से मैदान में हैं इस वक्त और चुनाव जीतते हैं तो क्या इस पर आप कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, ग्राम पंचायत का जो चीफ होता है, जो मुखिया होता है, वो पूरे ग्राम पंचायत का, पूरे ग्राम सभा का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार मेंबर होता है, सदस्य होता है, उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। ये भी आपने ठीक कहा है कि तमाम तरीके के झगड़े और तमाम तरीके की ऐसे आसार बनते हैं कि उसमें क्या है। तो मेरा मानना यही है कि अगर हमारे गांव में तमाम तरीके की बातें होती हैं, तमाम तरीके की बातें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, अगर कोई मामला है, अगर कोई समस्या है, तो गांव के एक प्रधान होने के नाते, गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस समस्या का निवारण कैसे हो, पहली बात। दूसरी बात, गांव-गांव में झगड़े हो जाते हैं, गांव-गांव में विवाद भी हो जाते हैं, तो उस समय पे हमारे लिए यही बनता है कि हम जो भी झगड़ा या विवाद है, उस गांव को ना कि किसी पुलिस के द्वारा या किसी थाने के द्वारा या किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा उसका निस्तारण हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे गांव का मामला है तो हम लोग बैठेंगे, मैं एक प्रधान हूं, प्रधान के माध्यम से गांव के और भी जो सम्मानित जन हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनको भी बुलाएंगे, उनको बैठा लेंगे, और जहां पर विवाद की जो श्रेणी तैयार हुई है, उस विवाद को हम गाँव के लोग और स्वयं बैठ करके उसका निस्तारण करें। इससे ज़्यादा और अच्छा क्या हो सकता है। क्या अंत में आप अपनी ग्राम पंचायत रिजोला की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि मैं रिजोला की सम्मानित आवाम से मेरा बस हाथ जोड़कर यही अनुरोध है, निवेदन है कि आप सब लोग, जिस तरीके से मैंने 5 साल आपके बीच में मैंने पूरा समय दिया है, आपके सुख दुख में मैं रहा हूँ, और मैंने जो अभी जो बिना स्थिति के जो भी मेरे हाथों से जो भी हुआ है, मैंने अपने ग्राम पंचायत के लोगों के लिए कई मैंने कैंप कराए हैं लोगों के लिए, आँखों के, क्योंकि वो मेरा एक बहुत बड़ा फाउंडेशन चल रहा है। तो हालांकि मैं प्रधान तो नहीं हूँ कि मैं किसी के लिए बड़ा काम कर पाऊँ, मैंने मेरे हाथों से जो हो सकता मैंने किया। मैंने अपनी ग्राम पंचायत में कई कैंप कराए आँखों के। उस कैंप में मैंने अपने ग्राम सभा के तभी जो भी गरीब हैं, पीड़ित हैं, जो जिनके पास शायद उतना नहीं हो पाता है कि अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़े बड़े काम करा पाए अपने शरीर को लेकर के, तो मैंने देखा, तो मैंने एक विज़न चलाया लोगों के लिए। मैंने गांव में कई कैंप कराए आँखों से संबंधित, और मैंने उसमें जो है लोगों की सहायता ये की कि उनको अपने आवास पर बुला करके, डॉक्टरों की टीम को बुला करके उनकी आँखों का अच्छा इलाज, आँखों की रोशनी देने का काम किया। और लगभग मैंने अपनी ग्राम पंचायत में 1000 लोगों को आँखों की रोशनी देने का काम किया है। और आगे की अपेक्षा यही है कि लोगों से बस यही हमारी उम्मीद है, हमें ये उम्मीद है कि लोग हमको अपना आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद देंगे, एक मौका देंगे, तो शायद गांव को मॉडर्न, रिजोला ग्राम पंचायत को मॉडर्न बनाने का काम करूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ जनपद बदायूं से विकासखंड उसावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रिजोला से प्रधान पद के उम्मीदवार कुंवर किशन शर्मा जी मौजूद थे, जिनसे हमने कई अहम मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है उन्हें जनता अगर उन्हें मौका देगी तो वह अपनी ग्राम पंचायत को मॉडर्न बनाने का काम करेंगे।